नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सदस्यता अभियान के दौरान कहा कि पार्टी को भरोसा है कि जातीय जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कराएंगे, दूसरा कोई करा नहीं सकता। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, जो उत्तर प्रदेश के पंचायत और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र भी हैं। इन्होंने आज जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए पार्टी को भरोसा दिलाया कि जातीय जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कराएंगे। राजभर ने कहा कि सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी जब से उदय हुई है तब से जातीय जनगणना की बात कर रही है। जिन लोगों के जुबान पर जातीय जनगणना का ज शब्द भी नहीं आया, देश की जनता ने जब इसको सत्ता से बाहर कर दिया तो सत्ता पाने के लिए ये व्याकुल हुए। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये सिर्फ जातीय जनगणना सत्ता पाने के लिए ही कह रहे हैं। वास्तव में ये जातीय जनगणना कराना चाहते तो कांग्रेस ने 2011 की जातीय जनगणना को क्यों रद्दी की टोकरी में रखा। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि कोई जातीय जनगणना कराएगा तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय महासचिव राजभर में सुप्रीम कोर्ट के पिछड़े वर्ग SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण संबंधी आदेशों को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा पिछले दिनों आयोजित भारत बंद की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भारत मजबूत को आरक्षण दिलाने के लिए भारत बंद किया जाए। बंद का समर्थन करने कांग्रेस, बसपा, सपा ने साबित कर दिया है कि वह गरीबों के बजाय अमीरों के साथ खड़ी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस मसले पर हालिया फैसले को लेकर भाजपा सरकार का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा में कोई विरोध नहीं कर रहा, भाजपा शासित हरियाणा में इसे लागू करने की पहल हो रही है। अंधेरे में अगर बटेर पकड़ा जाए तो कुछ लोगों ने अंधेर में बटेर पकड़ करके बहबाई लूटना शुरू कर दिया। मतलब आप नहीं पकड़ पाए? और नहीं, ये झूठ के सहारे, छल के सहारे, बेईमानी के सहारे, अफवाह के सहारे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। चुनाव तो बीत गया, ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, ना लोकतंत्र खत्म हुआ। हाँ, जनता जय करती है, पराजय करती है। अगर जनता ने हमें पराजय दिया तो हमने सहज स्वीकार किया, लेकिन हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके सुख दुख में काम कर रहे हैं। और हमारी एक योजना है, पूरे उत्तर प्रदेश में 207 योजनाओं को हम सीधे गांव में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और जीरो पॉवर्टी योजना को हम गांव में लेके आना चाहते हैं, जिससे कि हर एक गांव के विकास में हमारी सरकार विकास का रास्ता खोल सके। इसीलिए जिस तरीके से देखा जाए कि आप भी सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, क्या 2027 में रिजल्ट क्या होने वाला? जिस तरीके से सपा लगातार दावा कर रही है कि 27 में सपा की सरकार बनने जा रही है, क्या सपा क्या 27 में हल होने वाला? विपक्ष के लोग 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे, क्या दावा करेंगे? हारने वाले दावा करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार किसने बनाया? 2017 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाई। 2022 में 19 में भी बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में सरकार गठबंधन की बनी। फिर 2022 में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। फिर 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कहां हारे? जनता ने तो चुना प्रधानमंत्री, ना किसका चुना? एनडीए का चुना। तो ये जो लोग सपना देख रहे हैं, ये सपना देखना बंद करें। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बड़ी भूमिका। अरुण जी, आप कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कर काफी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, लेकिन पदाधिकारी तो छोड़ के भाग रहे हैं। आरोप ये लगा है कि आप परिवारवाद पे चल रही है पार्टी। देखिए, कोई नहीं भाग रहा है। जिन लोगों के अंदर अभी उमेश सोनी जी आप क्या से रिजाइन करके, ऐसा है ना कि देखिए, सपा दल में जिन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वो चले जाते हैं। जो विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, जो पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हैं, वो कभी नहीं टूटते हैं। स्वार्थ में आने वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा पर रहता है वो अपना झंडा बुलंद करके रहता है। लेकिन पार्टी में बड़ा कार्यकर्ता तो अभी तक नहीं, पर परिवार के अलावा कोई दूसरा तो नहीं उभर के आया। ये सब कार्यकर्ता क्या दिखाई दे रहे हैं? किस पद पे हैं कार्यकर्ता? ये सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी। आपको पदाधिकारी, ये भारतीय समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ हजारों नेता तैयार हैं। ये सब ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, सब अरुण राजभर बन करके यहाँ सब बैठे हुए। नेताओं की कमी है हमारे यहाँ।